आज चांद रात है और हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। किसी किस्म की कोई प्राइवेसी नहीं छोड़ी है। बंदा कोई अपने पर्सनल काम कर रहा होता है, नहीं कहीं ना कहीं से कुछ भी कर से इधर से उधर से बस चांद को देख लें। आपकी इंपॉर्टेंस है, आपको मिस कर रहे होते हैं लोग, इसलिए ढूंढने बैठते हैं। एक ईद पे मेरी याद आती है, 11 महीने में पड़ा हुआ होता हूँ टिश्यू पेपर के डब्बे की तरह। कोई पूछता नहीं है मुझे तुम पाकिस्तानियों को 29वें रोजे की मगरिब की अजान के बाद पता नहीं कैसे चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। अबे चांद को चांद नजर नहीं आता, तुम लोग को चांद नजर आ जाता है। तो ये जो तुम लोग की गानों की ठरक है ना, इसमें से चांद को निकाल दो। लड़की चांद जैसी, मुखड़ा चांद जैसा। अगर लड़कियां ही चांद चांद हैं तो मैं कौन हूँ? मैं क्या जॉनी सेन हूँ? आपके ऊपर कहीं कहीं दाग है। ये ह्यूमन वेस्ट है या आपका वेस्ट है? ये दाग क्यों है? मेरी जो क्रिएटिविटी है, जैसे मैं बना हूँ तो मेरे दाग दिख जाते हैं। अच्छा, तेरी क्रिएटिविटी डिफरेंट है। तेरी खुलेगी दाग तुझ पे भी होंगे। हाँ, मेरा मेक अलग है। मैं क्या हूँ? मैं क्या ना मामा। चांद रात पे क्या गहमा गहमी चल रही है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। जी बताइएगा मजहर। चांद रात पे ना कारोबार करने का सोचा था कि चूड़ियों का स्टार लगाऊंगा, प्यारी प्यारी लड़कियां आएंगी, उनको चूड़ियां पहनाऊंगा, अपना दिल लुभाऊंगा, हैं? लड़की भी खुश, मैं भी खुश। लड़की ऐसे ना चल के मेरे पास आई है, मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने उसका हाथ थामा, उधर से उसके बाप ने एंट्री दी और उसने ये जोर का लपड़ मारा मुझे। ऐसा है ना कि पार्लर जो है ना, चांद रात को तौबा तौबा ऐसे होता है जैसे जैसे मैदान जंग बना हो। आई थिंक सो आपको बोटॉक्स की ज़रूरत है। आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई है और स्पेशली यू नीड अ स्किन ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली। वैसे आप डिस्काउंट देंगे मुझे? या आई गिव यू अ डिस्काउंट। कितना? 50%। वेरी गुड। 50% के बाद कितने का पड़ेगा मुझे ट्रीटमेंट? 1,50,000 ओनली। इस तो चंगा है फहीम साहब, तुसी एक टमाटर लो, रात को होठों पे रगड़ के सो जाओ, ऐसा परफेक्ट बोटॉक्स हो जाएगा। बाजारों में जो है वो बड़ी गहमा गहमी है और बड़ा लूट मार का जो है वो एक माहौल बन चुका है। हाय बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, बेचारे ये जो खुस्से वाले जूते वाले बैठे हैं ना, सारे खाली बैठे हैं। फर्शी शलवार पहन के नीचे जूते तो पहने नहीं जाने। आए हाय बस कर दो, मुझे बोलने दो। तू क्या इतना रश, ऊपर से धक्के पड़ी जा रहे हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। आई थिंक आप अपना ख्याल रखें और चांद मुबारक आपको भी। हाँ जी नाजरीन, एक मिनट मेरी बात सुने, चलते कैमरे में ईदी की डिमांड। क्या मसला है? मुझे ईदी तो लेने दो, चूड़ियां बालियां। मैं भी बाजार में आई हुई हूँ, मुझे भी शॉपिंग करनी है ना। कहीं ना जरा हद हो गई, सामने से गुजरते रहते हैं। Fake news, the only show where lies are 100% real. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेक न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़हीम खान। आज चांद रात है और हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सबसे पहले बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब और फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे आज के मेहमानों से। चांद का पाकिस्तान पर हैरेसमेंट केस करने का ऐलान। मदर फकर के साथ हुआ एक नया हैंड। चांद रात स्पेशल फेशियल या बारबेक्यू मैरिनेशन। जी नाजरीन, तो चांद रात पर चांद छुपा बादल में, गली में आज चांद निकला। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। चांद से बारिश करता तुम्हारी, चांद चांद चांद। हर जगह चांद ही चांद हो रहा है क्योंकि आज वैसे भी चांद रात है और इसीलिए हमारे साथ मौजूद है चंदा मामा। अस्सलाम वालेकुम चंदा मामा, कैसे हो? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक है, करो अपने जो सवाल करने हैं। क्या हो गया चंदा मामा, इतने सड़े सड़े से क्यों लग रहे हैं आप? यार बस मेरा मुंह मत खुलवाओ। किसी किस्म की कोई प्राइवेसी नहीं छोड़ी है। बंदा कोई अपने पर्सनल काम कर रहा होता है, नहीं कहीं ना कहीं से कुछ भी कर से इधर से उधर से बस चांद को देख लें। मतलब आपको देखना ही तो है और क्या करना है? मतलब आपकी इंपॉर्टेंस है, आपको मिस कर रहे होते हैं लोग, इसलिए ढूंढने बैठते हैं। आपकी मिस के बस कर दे। एक ईद पे मेरी याद आती है, 11 महीने में पड़ा हुआ होता हूँ टिश्यू पेपर के डब्बे की तरह। कोई पूछता नहीं है मुझे। बस ये जब रमजान आता है, पूरी दुनिया को मैं नजर नहीं आ रहा हूँ। बादलों में भाई खुद कटा हुआ है, किसी को कोई सीन नहीं पता। तुम पाकिस्तानियों को 29वें रोजे की मगरिब की अजान के बाद पता नहीं कैसे चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। अबे चांद को चांद नजर नहीं आता, तुम लोगों को चांद नजर आ जाता है। चंदा मामा गुस्सा ना करें, देखें वो पोपल साहब है पिशावर में बैठे हुए, उनको पता नहीं कैसे नजर आ जाता है। इस बार तो उन्हें भी नहीं आया, सबके साथ आया है। देखें है ना, सरप्राइज है कि नहीं? जो भी है, लेकिन मतलब मुझसे भी तो खुद पूछ लो ना, मैं नजर आया कि नहीं आया। अबे सच्ची बताऊं, मैं एक दिन पहले दिख गया था इस रमजान। अच्छा, इस बार भी पहले ही दिख गए थे। खैर चले, कोई मसला नहीं। एक मरतबा आप रात को 11 बजे नजर आए थे, याद नहीं आपको? 11:30 बजे ऐलान हुआ था। तरावी की रकातें हो गई थी, फिर किसी को मैं नजर आया था। देख लेते हैं हम, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं मामूम है चंदा मामा। अच्छा चले, ये तो छोड़ देना। आप ये बताएं, अब आप आए हैं यहाँ पर, नए स्पेस से आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, क्या मसले हैं आपको इंसानों से, बताएं। उस पर मैं आऊँगा। सबसे पहला जो मसला है ना, जो बेसिक मेरे राइट्स हैं यार, प्लीज खुदा के वास्ते, ये जो तुम लोग की गानों की ठरक है ना,
इसमें से चांद को निकाल दो। लड़की चांद जैसी, मुखड़ा चांद जैसा, चंद वर्गा तेरा सोना जिया मुख, बेटे मुंह यार, मुझे वहां से निकालो। अगर लड़कियां ही चांद चांद हैं तो मैं कौन हूँ? मैं क्या जॉनी सेन? नहीं आप जानी से नहीं है, ऐसी बात नहीं है, रिलैक्स हो जाए। आप नाराज क्यों हैं? इतना बिला वजह क्या आप बिकते हुए आए? आज तो वाकई आप नजर आए। नहीं मैं नजर आया नहीं हूँ, मैं इस दफा आया हूँ। अच्छा नजर नहीं है, मैं इस दफा आया हूँ। बैठ जा यार, बात क्लियर कर ले, सीन क्या है? चलें, आपसे आज बात क्लियर हुई है दो टोक। मुझे ये बताएं कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई, मतलब आपके ऊपर जब लोग चढ़ना शुरू हुए, आप तक पहुंचना शुरू हुए, लैंडिंग वगैरह तैयारों की और रॉकेट्स की शुरू हुई, कोई आपको हेसिटेशन, कोई मसले मसाइल? देखो सबसे बड़ा मसला है मेरे ऊपर इतने जूस के डब्बे फेंक के जाते हैं लोग, क्योंकि स्पेस में कहते हैं हार्ड फूड नहीं खाना, जूस और लिक्विड पे रहना है। इतने फ्रूटों के डब्बे अभी भी पड़े हुए ना मेरे ऊपर कि मैं खुद कबाड़ियों को भेजे तो तकरीबन 1300 रुपये बना लिए मैंने उसके। मेरा छोटा सा इशू है, मैंने नेशनल ज्योग्राफिक देखा, समंदर की गहराई तो हम लोगों को पता नहीं है, चांद पे चढ़ना है। यार ये कोई तरीका है? आप किसी पे चढ़ो और फिर उसको झंडा भी गाड़ के आओगे। अच्छा वो गलत जगह लग गया होगा झंडा। जब मैं माजरत चाहता हूँ, नील आर्मस्ट्रांग की जानिब से मैं माजरत चाहता हूँ कि उन्होंने झंडा जो है वो गलत जगह गाड़ दिया होगा। अच्छा चले ये छोड़ें, अब आज तो चांद रात है, लोग बड़े खुश हैं, आपको देख लिया, आप नजर आ गए, कल ईद मनाएंगे अपनों में, तो चंदा मामा, आपको मामू भी कहते हैं, तो मामू कोई कभी कभार बनाया जाता है। आपके ऊपर कई कई दाग हैं, ये ह्यूमन वेस्ट है या आपका वेस्ट है? ये दाग क्यों है? मेरी जो क्रिएटिविटी है, जैसे मैं बनाऊं तो मेरे दाग दिख जाते हैं। अच्छा तेरी क्रिएटिविटी डिफरेंट है, तेरी खुलेगी दाग तुझ पे भी होंगे। हाँ मेरा मेक अलग है। मैं क्या हूँ? मैं क्या ना मामा। और तुम क्या हो? इंसान। इंसान कवर्ड है ना, हाँ। दाग सबके हैं, लेकिन दाग अच्छे होते हैं। अरे वाह, मतलब चंदा मामा के अंदर एक अरस्तू भी रहता है। नाजरीन आपने देखा कि कितने खूबसूरती से जो है वो उन्होंने अपनी एक फलसफियाना शख्सियत को बयान किया है। तो चंदा मामा आज आप थोड़े से नाराज हैं, इस वजह नाराजगी की बात नहीं फहीम साहब, बेसिक एथिक्स पे आ जाएं यार। मेरी प्राइवेसी मेरे रखने दे, मुझे नजर आना हो यार, मैं आऊंगा, मैं नजर आने के लिए बनाऊं, मैं छिपने के लिए नहीं बना। दूसरे ये गानों में यार गुलाब का फूल यूज कर लो, 10 आइडियाज मैं देता हूँ, चांद को साइड पे कर लो। चांद चांदनी नहीं है, चांद मेरे साथ चांदनी भी होती है। लड़की चांद लग रही है तो आप खुद अपनी जो फीमेल आइटम है उनको आप सस्पिशियस बना रहे हैं। अरे हाँ वो मतलब ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बेसिक लॉजिक। लेकिन अक्सर ये यूज है चांद से मुखड़ा। चांदनी से मुखड़ा नहीं करता, चांद की चांदनी होती है ना। चांद की चांदनी को वहाँ रहने दे यार, आप अपनी उज़्मा शबाना वहाँ रखो ना। मैंने अपनी बीवी को कभी बोला कि तुम उज़्मा लग रही हो? नहीं। तो आप लोग अपनी बीवी को क्यों लगते हो तुम लोग चांद लग रही हो? वो खुश हो जाती है ना, वो कहती है चांद का टुकड़ा तोड़ के लाओ। तो कहीं कोई गलत टुकड़ा तो नहीं टूटा आपका कभी? तुम लोग नीचे टुकड़े तोड़ते हो, ऊपर मेरी घरवाली मेरे टुकड़े तोड़ती है। अरे कि तेरा नाम आ रहा है, तेरा नाम आ रहा है हर जगह पे। सॉरी सर, सॉरी। यानी आज से नाज़रीन आप लोगों ने ये हरकतें नहीं करनी है, और मैं सबकी जानिब से, पूरी कौम की जानिब से, पूरी दुनिया की जानिब से आपसे माजरत खाऊं। चंदा मामा अब आप पे कोई नहीं चढ़ेगा, मतलब जूस के डब्बे नहीं फेंकेगा, जूस के डब्बे नहीं फेंकेगा, और ह्यूमन वेस्ट तो बिल्कुल आप पे नहीं होगा। झंडा बिछा दो, झंडियाँ लगा दो, डंडे समेत झंडा गाड़ के जाते हैं। नहीं वो गलत है, ये गलत है जी, आपने प्लीज नहीं करना है। किसी भी जगह पे भी जा सकता है डंडा। आपको क्या पता है कि वो चांद का कौन सा पार्ट है? ये तो चांद को ही पता है। खैर ये नहीं करेंगे हम। दुनिया के लिए कोई खूबसूरत मैसेज ईद के मौके पर आप या पिशावर के लिए कोई खूबसूरत मैसेज वो हमेशा आपको पहले देख लेते हैं। हाँ। पोपल रही साहब जी। वो कहते हैं कि वो पहाड़ों पे उन्हें ज़्यादा जल्दी नज़र आ जाता है, तो इस हिसाब से जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है तो वो मेरे ऊपर ही चढ़ा हुआ होगा, चांद पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी चीज़ें बड़ी डिजिटल हो गई हैं, तो थोड़ा सा डिजिटल साइंस पे आ जाए। लूनर कैलेंडर होता है मेरे लिए, तुम लोगों ने बनाया लूनर कैलेंडर, वो देख लो। मैंने उसमें अपने सारे अपॉइंटमेंट दे दिए, उसे देखो, उसे फॉलो करो, फंडा खत्म करो यार। जी चंदा मामा, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। और नाजरीन आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपनी महबूब के लिए जो है वो, या महबूबा के लिए चांद का लफ्ज़ यूज़ करना छोड़ दीजिए। बल्कि मैं तो अपने अंकल जिनका नाम चांद नवाब है, उनसे भी यही कहूँगा कि अपना नाम जो है वो चेंज कर लें। और बहुत बहुत शुक्रिया कि चंदा मामा जो है वो यहाँ पर आए। सब थैंक यू। एक दफ़ा कपल एस्ट्रोनॉट चढ़ गए मेरे ऊपर। अब वो बंदा बंदी से कह रहा है कि तुम्हें पता है यहाँ क्यों लाया हूँ? क्यों लेके आए? कहते यहाँ जगह ही जगह। हाँ मसला जगह का है, सही कह रहे हैं आप। हाँ मसला जगह का है। खैर चांद में भी मेरे पास जितनी जगह है किसी के पास इतनी जगह नहीं। जबरदस्त सर, मतलब आप तो आर्ली बेसिस पे देते हैं। गुड, फुल्ली दौड़ा। जी नाज़रीन, तो बढ़ते हैं मजहर फखर की जानिब, जो कि इस वक्त बाजारों में मौजूद हैं। और चांद रात पे क्या गहमा गहमी चल रही है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। जी बताइएगा मजहर। चांद रात नहीं, चांद गिरहन की रात। नहीं, आपके मजहर, आपके गाल क्यों लाल हुए हुए हैं? सूजे से लग रहे हैं कुछ। आपकी कुर्ता उर्ता भी शायद कुछ फटा फुटा सा लग रहा है, क्या मामला है? कुछ बताइए तो सही। यार चांद रात पे ना कारोबार करने का सोचा था
कि चूड़ियों का स्टार लगाऊंगा, प्यारी प्यारी लड़कियां आएंगी, उनको चूड़ियां पहनाऊंगा, अपना दिल लुभाऊंगा, हैं? लड़की भी खुश, मैं भी खुश, पर ये खुशी मेरे नसीब में है ही नहीं यार। अरे अरे मजर प्लीज रोए मत, आप रोए मत, आप बताएं जरा तफसील से बताएं हुआ क्या है। यार देखें, पहले पहले ना मेरे पास ये मोटी मोटी आंटियां आ गई, मेरे मुंह जितना उनका एक एक डोला। कुछ के बंदे उनके साथ आए हुए थे, और तो अल्लाह माफ करे, एडियां कोई क्रेंज हरकतां, एडियां कोई क्रेंज हरकतां, तौबा। तो आपका ये आपको किसी ने फोड़ा? आपका क्या मौका नहीं मिला किसी को चूड़ियां पहनाने का? हुआ क्या? मौका मिला था, एक मौका मिला था। लड़की ऐसे ना चल के मेरे पास आई है, मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने मेरी आंखों में देखा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने उसका हाथ थामा, कहती सुनिए, मैंने कहा सुनाइए, कहती चूड़ियां पहना दीजिए। मैंने कहा क्या मैं ये हाथ हमेशा हमेशा के लिए थाम सकता हूँ? पीछे गाना लगा था, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। उधर से उसके बाप ने एंट्री दी और उसने ये जोर का लपड़ मारा मुझे। उसने मेरा क्या, मेरे बाप का, दादा का, परदादा का, लक्कड़ दादे का लिहाज नहीं किया उन्हें यार। उन्हें मार मार के कुट कुट के मैंने बबून दी पिट्ठी बढ़ाया था। और मुझे लग रहा है फैजल खान की बेटी को छेड़ दिया आपने। बाप का, माँ का, चाचा का, बाप दादा का, सबका बदला लेके वो आता गया। खैर चांद रात आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी जानिब से। खुश रहें अगर रह सकते हैं तो, बाकी बेस्ट ऑफ लक। चांद रात का माहौल है और आज की मुनासिबत से हमने सोचा उन लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए जो कि आज के दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जी हाँ, चांद रात के पिंपल्स को डिंपल्स में बदल देने वाली माहिर खवातीन सपना बाजी और नबीला सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम फ़हीम साहब, आपको भी चांद रात जौन सी बड़ी मुबारक हो। ऐसा है ना कि पार्लर जो है ना चांद रात को तौबा तौबा ऐसे होता है जैसे जैसे मैदान जंग बना हो। क्यों, मतलब अब खैर चले छोड़े। वेलकम टू द शो नबीला सिस्टर्स, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आई थिंक सो आपको बोटॉक्स की ज़रूरत है। आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और स्पेशली यू नीड अ स्किन ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली। सीरियसली। मैं केड़ा इमरान हाशमी। वैसे आप डिस्काउंट देंगे मुझे? आई गिव यू अ डिस्काउंट। कितना? 50%। वेरी गुड। 50% के बाद कितने का पड़ेगा मुझे ट्रीटमेंट? 1,50,000 ओनली। इस तो चंगा है फ़हीम साहब, तुसी एक टमाटर लो, रात को होठों पर रगड़ के सो जाओ, ऐसा परफेक्ट बोटॉक्स हो जाएगा। ऐस तो चंगा है, मैं ओ ना करे है जो इमरान हाशमी करता फिरता है। खैर चले छोड़े वो सारी बातें। हमारे पास कुछ बात मौजूद है जो कि पब्लिक ने आप लोगों से पूछने को कहा है। फेसबुक पे कुछ हमने सर्वे किया था। ये बताइए, चांद रात पे सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट कौन सा होता है? चांद रात पे ना सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट जो भी मर्जी आप करवा लें, लेकिन उसके आखिर में ना वो वाइटनिंग लग जाता है। यानी कि फेशियल कराना है वाइटनिंग कर दो, स्क्रब कराना है वाइटनिंग कर लो, फेस पॉलिश करानी है वाइटनिंग फेस पॉलिश कर लो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पार्लर में चलता है ना वो होता है वाइटनिंग स्किन टोनर। हाँ जी, टोनर बड़ा महंगा होता है। टोनर? तुझे क्या पता होगा? एक्सक्यूज़ मी फ़हीम साहब, हमारे पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिमांड आती है हाइड्रोफेशियल की। देन उसके बाद हम लोग ग्लूटाथायरोन इंजेक्शंस के ऊपर काम करते हैं। और उसके बाद अगर हम स्किन ट्रीटमेंट की बात करें तो लेडीज़ मोस्टली कहती हैं हमें कुछ ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स दें, जिनको ये कह रही हैं वाइटनिंग फेशियल, उसको हम कहते हैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स। उसके अंदर डिफरेंट किस्म के कैप्सूल वगैरह, वाइटामिन्स वगैरह हम लोग यूज़ करके, तो वो स्किन केयर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। अच्छा, आपने इनकी वाइटनिंग को ब्राइटनिंग कर दिया तो रेसिज्म से आप लोग बाहर निकल आए, जबकि है ये वही कमर्शियल बैंक जो इस्लामिक बैंक करके आपने रेंट का वाला मामला कर दिया है। बहरहाल एक दफ़ा करें जी, अगर मुंह पे इतनी सुइयां मार के गोरा होना, बंदा जिम्मेदारी के साथ थोड़ी गैरत पकड़े और रोज सवेरे रगड़ रगड़ के मुंह साफ करे, ऐसा चंदा मामा निकलता है। इसमें नजर आ रहा है कि एक इतना चंदा मामा है। अच्छा चल छोड़े ना, आप दोनों खामखा एक राइवल। आप पब्लिक से पोल करा के देख लें कि जी कौन ज्यादा ब्राइट लग रही है, आई बड़ी तू। आपने अपने फेस पे आटा मला है, जिसको आप लोग कहते हैं कि फेस पाउडर है। मैं बिल्कुल डिसेंट स्वीट सिंपल लग रही हूँ क्योंकि मैंने इंजेक्शंस लगाए हुए और इंजेक्शंस की वजह से आप लोगों की इनर ब्यूटी एनहांस होती है। ठीक है, चलें अब आप ठीक है, आप फाद मुस्तफ़ा को प्रमोट कर रही हैं और आप साहिर लोधी को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस राइवलरी को छोड़िए, बताएं किन मुश्किलात का सामना होता है चांद रात पे, क्योंकि आज तो बड़ी रश वाला माहौल होता है आप लोगों का। ना पूछे फ़हीम साहब, इतनी गहमा गहमी हर बंदी पे बंदी चढ़ी होती है, रोने धोने लगाए होते हैं। आंटियाँ कहती हैं घर पे बच्चे रो रहे हैं, बाजी पहले हमारा कर दो। लड़कियाँ आई हुई होती कि बाजी वो स्किन वैक्स कराना है, लेकिन देखना दर्द ना हो। मैं इतने नरम नरम हाथों से करती हूँ, लेकिन फिर भी चीखें निकलती हैं, उई इतने नखरे इसके जैसी आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ से। अच्छा, चांद रात पे ना साहिर साहब भी हमारे पास ही आते हैं। अच्छा, फेशियल कराने ना, हमारे परमानेंट क्लाइंट हैं साहिर लोधी। और फिर आपकी आंख खुल जाती है।
जी फहीम साहब, हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हमारे सारे क्लाइंट्स जो है वो अपॉइंटमेंट बुकते हैं बिफोर 1 मंथ, बिफोर 15 डेज, देन वो आते हैं और अपनी जो अपॉइंटमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो सर्विसेज हैं वो लेते हैं। और अगर कोई विदाउट अपॉइंटमेंट आ जाए तो हम लोग उसके फेस पे जस्ट सीरम लगा के उसको वापस भेज देते हैं। अरे बाप रे, मतलब ये तो ज्यादती है भाई, ये ज्यादती वाला मामला है। खैर, हमारे पार्लर में ना जी अपॉइंटमेंट का चक्कर ही नहीं, हमने फास्ट फूड रेस्टोरेंट की तरह चलाया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सिर्फ जी सर्व, वो सर्व कह रही हैं, मतलब सर्व इंग्लिश है तुझे नहीं पता होगी। जी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। यू चीप। अच्छा, आप दोनों प्लीज, सपना बाजी आप भी और नबीला सिस्टर आपको भी मैं ये कहूंगा, प्लीज आप लोग बहस ना करें, मेरे सवालात बहुत ज्यादा हैं, वक्त कम है, सवालों पे फोकस करते हैं। मुझे बताइए कि मेहंदी लगाने का रुझान कैसा चल रहा है आप लोगों की तरफ? भाई लड़कियां आ जाती हैं ऐसी ऐसी फरमाइशें लेके, फहीम साहब आपको क्या बताऊं, कहती हैं हाथ के ऊपर 5-5 लड़कों के नाम लिखवाने हैं, वो भी स्पेलिंग अलग के, एंज जाहिद लगे थे, एंज करे थे वाहिद लगे। ये आपको कोई प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास के कस्टमर्स आते हैं और वो बेसिकली लड़कियाँ जो होती हैं वो कहती हैं हमें वाइट ही ना लगा दीजिए। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड, क्या वो पुराना फैशन खत्म हो गया, वो कराची मेहंदी और वो मेहंदी वाइट कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे, जिस तरह फर्शी शलवार यू नो। और इसके अलावा कहती हैं कि हमें कुछ ग्लिटरी शेड्स दे दे, वाइट हिना के ऊपर कुछ ग्लिटरी सा आए, कुछ ट्रेंडी सा आए। कुछ मतलब हमारी कौम पता नहीं किस तरफ जा रही है, लेकिन जिस तरफ भी जा रही है खैर जाने देते हैं। जी खातून एक मिनट रुकिएगा प्लीज। नाजरीन आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि इस वक्त बाजारों में जो है वो बड़ी गहमा गहमी है और बड़ा लूट मार का जो है वो एक माहौल बन चुका है। हमारी नई रिपोर्टर जो है एनी शाहिद वहां पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी एनी, बताइएगा क्या मनाजर हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ पे ना लाहौर के ना नारकली बाजार में ना खड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पे इतना रश है, आंटियों का इतना रश है, जो उनसी भी दुकान पे मैं जा रही हूँ ना, हर बंदा कह रहा है मेरे को फर्शी शलवार दिखा दो, फर्शी। यहाँ पे तो औरतों के साथ साथ ना बंदे भी कह रहे हैं मुझे फर्शी शलवार दिखा दो, फर्शी शलवार। हाय बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, बेचारे ये जो खुस्से वाले जूते वाले बैठे हैं ना, सारे खाली बैठे हैं, फर्शी शलवार पहन के नीचे जूते तो पहने नहीं जाने। हाय हाय बस कर दो, मुझे बोलने दो। तू क्या आप लोग बीच में कचर कचर कचर, मैं ना बोलूं, मैं रिपोर्ट ना दूं, चीखी जा रहे हैं खड़े होके पीछे कैमरा मैन, इनको चुप तो करा ले यार। पता नहीं क्या इतना रश, ऊपर से धक्के पड़ी जा रहे हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। ईद का चांद रात का माहौल है इस वक्त, इसीलिए जरा गहमा गहमी हुई हुई है। हम देख सकते हैं कि काफी रश है, आपके पीछे भी जो है वो लगे हुए हैं। मुझे बताइएगा ये फर्शी शलवार का जो अभी आपने बताया, हर बंदे को फर्शी शलवार पहननी है, ये भी हमने सुन लिया है। और क्या फैशन निकला हुआ है इस वक्त मार्केट में, और किस चीज की खरीदो फरोख्त चल रही है? फैशन की तो बात ही ना करें, जैसे ईद का चांद निकला ना, लोग मुझे लगता है सारे रोजे रख रखे, इतने भूखे हुए थे, इतने भूखे हुए थे। खाने के स्टॉल्स पे तो इतना रश हो गया, इतना रश हो गया। वैसे हमारी वाम की जेब में पैसा कोई नहीं है, ईद का चांद निकला तो ऐसे लग रहा है जैसे पैसा पूरे साल के गल्ले इन्होंने तोड़ दिए। तू सीधे चुप कर, जो बोली जा रहे हो विच बोली जा रहे हो, मुझे रिपोर्ट ही नहीं दे रहे। जी जी मेरे ख्याल में एनी शाहिद साहबा आप जो है इस वक्त जहां मौजूद है वहां पे बड़ा खासा रश है। कोई आई थिंक नहीं, थोड़ी जज्बाती भी हो गई है मेरे ख्याल में। आई थिंक आप अपना ख्याल रखें और चांद मुबारक आपको भी। हाँ जी चांद, मेरी बात सुने, वो मैंने कहना था कि ना ईदी शीदी भी तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नाजरीन एक मिनट मेरी बात सुने, चलते कैमरे में ईदी की डिमांड। क्या मसला है, मुझे ईदी तो लेने दो, चूड़ियां बालियां, मैं भी बाजार में आई हुई हूँ, मुझे भी शॉपिंग करनी है ना। कहे ना जरा हद हो गई, सामने से गुजरते रहते हैं, 100 दफा इनको मना किया, फिर सामने से गुजर के मेरा फ्रेम खराब कर दे, मेरी ब्यूटी खराब कर देते हैं सारी। तुम लोग ज्यादा रिपोर्ट में जा रही हूँ। आप दोनों से मेरा सवाल है, एक एक करके जवाब दे दीजिएगा। सबसे ज्यादा लग्जरी ट्रीटमेंट कौन सा है? हाँ जी गौर से सुनिएगा ना, मैं तो इसमें नहीं रखती, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। आपको चाहिए कच्ची हल्दी, ठीक है, पके हुए नींबू, ठीक है, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर और हल्की सी सूखी हुई अदरक। नहीं एक मिनट सपना आपा, आप मुझे फेशियल ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, ये आप मुझे मुर्गा जो है मैरिनेट करने का ना बताएं। क्या अभी थोड़ी देर में आप इसको धीमी आंच पे रखें और ये तैयार 1 घंटे में? हर्बल वाला होता है ना। छोड़े इनको, ये क्या मतलब, ये क्या बताएंगे स्किन केयर। हम यूज करते हैं 24 कैरेट के 24 गोल्ड इन्फ्यूज्ड शीट मार्क। ये दूर तक उसको जानती भी नहीं होंगी, उसका नाम भी नहीं ले पाती होंगी, वो आपकी स्किन केयर के लिए बहुत जरूरी है। 24 कैरेट गोल्ड? या 24 कैरेट गोल्ड ऑन योर स्किन। असल गोल्ड? या स्किन पे? या कितने का होता है ये फेशियल? हमारा होता है 50,000 to 70,000 जस्ट। लो जी 50,000 में फहीम साहब आप ना मुझसे दुल्हन भी ले लें, मेकअप और फेशियल, और साथ में फ्री आपको 2 सालियां भी दे दूंगी 50,000 में। तो ये हो गए
अरे ये तो रशियन से भी सस्ते। खैर आप शायद मेकअप की बात कर रहे हैं। और ये क्या K24, हमारा तो सीधा होता है K2 की सिगरेट लगाई, थपड़ 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 मास्क की ऐसा चमका के बंदा निकाल दी। सपना आप नहीं करें ना, मतलब पूरी दुनिया आपको देख रही है इस वक्त, आपको यूट्यूब के ऊपर आपको देखा जा रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप लोगों की कभी कोई लड़ाई हुई चांद रात पे, इतनी जब रश वाले माहौल होते हैं और इतना गुत्थम गुत्था होता है, क्योंकि आपके पास भले अपॉइंटमेंट लेकर आए पर क्राउडेड तो होता ही है ना, तो मुझे जरा प्लीज एक एक करके बताएं। सपना आप बताएं। देखिए जी, हमारे तो जो भी कोई सलोन में आके शोर शराबा करने लगते ना, मैं तो कन थल्ले उधर रख दिया कस के एक चंड कि चुप करके बह जा, कम करा वरना बाहर टूट जा। डायरेक्ट चंड जी, इतना प्रेशर होता है, कैश इस हाथ में पकड़ा होता है, क्रीम इस हाथ में लगी हुई है, मुंह में जो वो पेंसिल पकड़ी हुई होती है कि इसकी आईलाइनर ठीक करनी है, इतना लोड होता है। ऐसे में फिर गपशप नहीं होती, सीधे चमाट चलते हैं। नबीला सिस्टर आप क्या अजीब बातें कर रही हैं फहीम साहब। हमारे अगर सैलून में इस तरह का कोई भी मामला हो, वैसे हो जाता है अक्सर, क्लाइंट्स आपस में लड़ पड़ते हैं, हमें जल्दी कर दें, हम चुप करके लिप फिलर्स उनके होठों पे घुसा देते हैं, सारी बोलती बंद हो जाती है, ना वो बोल पाती है ना वो लड़ पाती है। सिंपल इज दैट। बड़ा कोई दहशत आमेज और जंगजुआना रवैया आप दोनों ने अपनाया हुआ है। इन कमबख्त मारियों के पॉलर में घुसो, पॉलर शुरू ही नहीं हो रहा था, वहाँ पे एक लड़का खड़ा होगा मीठा सा थोड़ा सा, यस सर प्लीज वेलकम, कॉफी लेंगे ग्रीन टी लेंगे, उसके बाद ब्लैक ड्रेस में 3-4 लड़कियां आ जाएंगी, कम पल्ले कुछ नहीं है, कख भी नहीं आंदा, लेकिन फिर भी बस प्रोटोकॉल। हमारे यहाँ आप चले बिल्कुल कार शोरूम की तरह, गाड़ी चढ़ाई, ऊपर की सर्विस शुरू, ढम ढम ढम, पेंट मारा, नीचे उतारा। लोग तो डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं पहली फुर्सत में, आधे घंटे के अंदर बंदा बिल्कुल फ्रेश करके बाहर किया। कराची में आपकी तरफ से ताशी भी बड़ा मशहूर है डेंटिंग पेंटिंग में, उसकी दुल्हनें मुंह धोकर आती हैं, तलाकें हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हमारी दुल्हनें बिल्कुल एक्यूरेट तैयार होती हैं, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वैसे। आपकी दुल्हनें तो पंचर होती हैं। आप फिलर लगाए हुए हैं जगह जगह पे, गाल इधर से पिचक गया, होंठ पिचक गए, इधर उधर क्या। हमारी वाली में ना जब दुल्हन असली निकलती है, तलाक होती है फहीम साहब, इनकी वाली निकलती है तो वो जद्दा और दुबई की खबरें पढ़े, खुदकुशियां हो जाती हैं, अरबी कूद के छलांगे मार देते हैं। ये क्या दे दिया मुझे? कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? झगड़ा ना करें, कूल डाउन मुंह ना खुलवाना, मेरा मुंह ना खुलवाना, जो तुम करती हो ना, मेरा मुंह ना खुलवाना। अच्छे से सब पता है, सोशल मीडिया पे हमने भी सारी चीजें देखी हैं। ये असली शो नहीं है, फेक न्यूज है। आप लोग लड़े ना, वरना मैं फटा करा के रेटिंग ले लेता। आप लोग लड़े ना, मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप लाइटर नोट पे बात करते हैं, चांद रात पे अच्छी खासी कमाई हो जाती है, बड़ा रश लगा हुआ होता है, सब हो जाता है, फिर किधर स्पेंड करते हैं, खर्चा किधर करते हैं आप दोनों? सपना बाजी बताएं। बस जी देखें, चांद रात तो कहने की होती है, हमारी तो ईद शुरू हो जाती है चांद दिखते ही, बस अच्छे से दिहाड़ी शहाड़ी कमाई, उसके ईद के 3 दिन के बाद फिर हम ना मरी रोड जाते हैं घूमने, बड़ा मजा आता है। मरी रोड? हाँ, बंदरों को छलियाँ खिलाते हैं। अरे वाह। हाँ जी, झूले लेते हैं। हेलो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, वो सिंगापुर के टिकट्स बुक करवा दें, हम लोग बस आप लोगों को पेमेंट कर रहे हैं। जी, हम चांद रात के बाद फौरन निकले। जी फहीम भाई कुछ कह रहे? झूठ बोल रही है, पता चल गया। झूठ बोल रही है, कॉल तो आई नहीं थी, ऐसी इसने बटन दबा के यूं किया था। झूठ बोल रही है, ऐसे मैं भी कर सकती थी फहीम साहब। मेरे पास भी वीवो 98 रखा हुआ है। नबीला सिस्टर प्लीज, आप ये तो पक्का शो ऑफ था, ये ना करें आप। ये तो आप खुद से भी कह सकती थी कि सिंगापुर जा रही हैं। सिंगापुर का अपॉइंटमेंट इसे फेक न्यूज के सेट पे बैठ के लेना था। ये देखो, एक्चुअली मैं टिकट्स बुक करवा रही थी, मुझे आप लोगों ने बुला लिया तो मैं थोड़ा सा बिजी थी। वो देख ले, मैसेज आया हुआ, ग्रीन ट्रेन की तेरी टिकट बुक हो गई कराची की। आप तो उस पे भी नहीं जा सकती, आप तो रिक्शा करवा के जाती होंगी जो आपके 1.5 लाख में 50% डिस्काउंट दे रही है, जाती होंगी। करा के आप इनकी शक्ल देख लें, आप मेरी देख लें, आपको पता लग जाएगा कि जाती होंगी। खैर नाजरीन, मैं जानना चाहूंगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी फैन फॉलोइंग सपना बाजी की तरफ है, सपना आपा की तरफ, या नबीला सिस्टर की तरफ। आप किन के क्लाइंट हैं, सपना बाजी के या फिर नबीला सिस्टर के? आप इन दोनों में से जिनके भी क्लाइंट हो। फिलहाल चांद रात का समा है, एंजॉय कीजिए फेक न्यूज में। फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज। इकबाल टाउन की एक आंटी का इसने पूरा मुंह जला के रख दिया था। हद हो गई, वो तुम्हारी तरफ से ही मेरे पास 24 कैरेट गोल्ड का बोल के इन्हें वो लगाई थी, वो जो सिगरेट की पन्नी नहीं होती गोल्ड वाली, वो चिपका दी। आंटी का पूरा वो हो गया। कंप्लेन लेकर मेरे पास आई थी, उन्होंने बताया था कि वो आपके सैलून से आएंगे, देन मैंने उनकी रिकवरी की थी। हद हो गई। एनर्जी ड्रिंक पी के आया कर, इतना स्लो लड़ेगी, मेरा मोमेंटम नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं टांग पे टांग रख के चीर दूंगी। तू आई बड़ी मेरे साथ लगी पड़ी है, मैं फहीम साहब का ख्याल कर रही थी, आई बड़ी मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी, ये मुंह लेके स्विट्जरलैंड जाना है।